रिक्शा का नाम लेते ही एक दुबला पतला सा आदमी, नंगे पैर, फटी हुई बनियान, पसीने से लथपथ आंखों के सामने से यूं गुजर जाता है, बिल्कुल जैसे बिमल रॉय की फिल्म 2 बीघा जमीन का किरदार हो। यह वही रिक्शा है जिसका शुमार पर्यटक विक्टोरिया मेमोरियल, बाबू घाट और हावड़ा ब्रिज से करते हैं। कोलकाता में इस रिक्शा को टाना रिक्शा के नाम से जाना जाता है। कोलकाता में कोई फिल्म हो, विज्ञापन की शूटिंग हो और ये रिक्शा न दिखे, ये तो संभव ही नहीं। अगर देखा जाए तो कोलकाता हो या कलकत्ता हो, हाथ रिक्शा को आप उससे अलग नहीं कर सकते। रिक्शा का इससे और इसका रिक्शा से एक बहुत पुराना रिश्ता है। ये हाथ रिक्शा की शुरुआत शिमला से हुई थी और शिमला से सफर करते हुए ये रिक्शा कोलकाता आ पहुंची और टाना रिक्शा बन गई। तब भारत की राजधानी कोलकाता हुआ करती थी, तो जमींदार इस पर बैठकर शानो शौकत से घूमा करते थे और अंग्रेज लाट साहब इसे शान की सवारी समझते थे। आजादी के बाद यह रिक्शा कोलकाता में गरीबों के लिए रोजगार का साधन बन गया। बिहार और बांग्लादेश से मजदूर यहां आने लगे और हाथ रिक्शा चालक बनने लगे। ऐसा विशेषकर 1971 में बांग्लादेश की जंग के बाद हुआ। 19वीं शताब्दी के शेष तक शहर की गलियों में हाथ रिक्शा आम दिख जाती थी। कभी बच्चों को स्कूल ले जाते हुए तो कभी दादा बोदी को सब्जी मंडी ले जाते हुए। और सावन के महीने में जब शहर की गलियां पानी से लबालब भर जाती थी तो यही रिक्शा हमें इस पार से उस पार लगाती थी और आज भी लगाती है। साल 2006 में कलकत्ता हैकने कैरेज अमेंडमेंट बिल के तहत हमारे भूतपूर्व मुख्यमंत्री ने हाथ रिक्शा को बैन करने की गुहार लगाई और कहा कि रिक्शा चालकों के लिए कोई दूसरा विकल्प ढूंढा जाए, पर अफसोस ऐसा कुछ नहीं हुआ। रिक्शा चला के 200 रुपया काम करते हम, जो 200 रुपया काम करते 100 रुपया मालिक को देते, 100 रुपया लेके जाते हैं घर। क्या करें, मजबूरी है। रिक्शा बंद हो जाएगा तो हम कुछ नहीं कर सकते, इसका सिवा कोई रास्ता नहीं। हाँ, क्या 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 करें, लास्ट टाइम में भीख मांगने पड़ेगा। क्या करें, हालात ऐसी है, क्या कीजिए, भीख मांग के गुजारा करने पड़ा। अब कोई नहीं बैठता, कैसर के बोले साइकिल रिक्शा निकल गया, टोटो निकल गया, ऑटो निकल गया, यही के लिए रिक्शा में कोई नहीं बैठने मांगता। बोलता है ये रिक्शा में बैठेगा, एक आदमी बैठेगा, एक आदमी को दूसरा आदमी टानेगा, खराब लगता है, इसीलिए समझे। तो ये तो रिक्शा ब्रिटिश निकाल गई थी, है ना, हम तो नहीं निकाले। सरकार एक चाहता है जो हाथ रिक्शा बंद हो जाए तो अच्छा। अब हाथ रिक्शा जब बंद हो जाएगा तो हम लोग बाल बच्चा तो भूखा मरेगा ना। रिक्शा हमेशा से एक विवाद के घेरे में बना रहा। एक इंसान का वजन दूसरा इंसान उठाए, ये तो ठीक नहीं, रिक्शा को बंद कर दो। मैं आपसे पूछता हूं, अगर आप रिक्शा को बंद कर देते हैं तो इनका और इनके परिवार की भूख का वजन कौन उठाएगा, आप, मैं या ये सरकार? सरकार को शायद कभी इनकी तरफ देखने का वक्त ही नहीं मिला, या देख के नजरअंदाज कर दिया, या अपनी राजनीति में इतना व्यस्त रहे कि इनके बारे में सोचने का वक्त ही नहीं मिला। आज मैं आपके पूछता हूं, आप बताएं। इसी सवाल के साथ मैं आपको आज यहाँ छोड़े जा रहा हूं। फिर मिलेंगे अगले सफर में, तब तक के लिए हम हैं राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते। Thank you.